मेले में जाने के लिए हमने और निमिष ने टूटा मैग्नस कंपनी की एक टिर्री पकड़ी। रास्ते में हमने निमिष से बोला कि मूंगफली के छिलके जेब में ही डाले और उसने जी पापा बोल के मेरी जेब में डाल दिए। वेल डन। टिर्री से उतर के हम पांचाल घाट के पुल पे आ चुके थे और मेले का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। जेब में पन्नी लिए हमने पुल के ऊपर से ही ढूंढना शुरू किया कि भंडारा कहाँ हो रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। फिर मैंने मेले में ही झोपड़ी डाल के रह रहे अपने दोस्त कल्लू को फ़ोन किया तो उसने बताया कि भंडारा रात में नहीं मिलेगा, कल सुबह पुल से उतर के 3 खंबे छोड़ के आ जाओ। और अंततः हमने मेले में प्रवेश किया। सबसे पहले हम पहुंचे गुब्बारों पर निशाना साधने। यही मौका था एक पिता के लिए अपने बेटे के सामने झापा भोकाल टाइट करने का, और हमने भी कम से कम 20 मीटर की दूरी से गुब्बारे पर निशाना साध दिया और उसको फोड़ दिया। और निमिष बोला पापा चरण स्पर्श, हमने बोला खुश रहो। और इधर गुब्बारा ना फूटते देख निमिष ने एक बेजुबान जानवर को अपना निशाना बना लिया। मेले में छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी दुकानें थीं। दुकान को लगातार देख रहे निमिष को मैंने कहा, बेटे चेहरे से धूल साफ कर ले। बंदरों को दूर भगाने के लिए प्रशासन ने कुछ सरकारी टीचर्स को गुलेल देकर मेले में डिप्लॉय किया था। बंदरों में डर का माहौल था। टाइटैनिक झूले पर बैठ के डर से मेरी कैप गीली हो गई तो मैंने दूसरी कैप निकाल ली। इस झूले को देख के हमने निमिष को बताया कि बेटा ताता है। बहुत सख्ती के चलते दुकानदारों को अपनी दुकान के ऊपर फोटो लगाना अनिवार्य था। फिर हम पहुंचे झांसी के फेमस बताशे खाने, जिस पर 5 तरह का पानी था, लेकिन उसके पास मटके जारी थे। तो हमने बोला भैया झांसा दे रहे हो? वो बोला अबे अंधे पीछे देख, प्लास्टिक की पीली बाल्टी रखी है। फिर हम पहुंचे सॉफ्टी खाने। हमने बताया कि भैया हमारे पास केवल 38 रुपये कैश पड़े हुए हैं, बाकी ऑनलाइन है, क्या 38 में 40 वाली 2 सॉफ्टी मिल जाएंगी? वो बोले हाँ बे कितना फ़र्क है 38 और 40 में, बैठो। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपने 2 रुपये रिकवर किए। सॉफ्टी खाते हुए निमिष ने बोला कि पापा अब और खाने की इच्छा नहीं है। तो हमने वही भंडारे वाली पन्नी निकाल के उसको दी और बोला रख लो, घर पे खाएंगे। फिर हमने 10 के 4 समोसे खाए। जो लोग शहर में 5 का 10 का 12 का समोसा बेच रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। भाई के दिल के साथ साथ डोना भी इतना बड़ा था कि चारों उसमें आ गए। बीवी ने मुझसे कहा था कि मेले से लौटते समय बेलन लेते आइएगा, लेकिन मुझे सही टाइम पे एहसास हुआ कि ये मुझको महंगा पड़ सकता है, मेले में भी और घर पर भी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर हम पहुंचे चटपटे सेब खाने। दुकानदार जो हमको 1 घंटे से ठलुआ घूमता हुआ देख रहा था, उसने मना करते करते भी 2 मिर्चें काट दी और निमिष को मिर्च लग गई। फिर दुकानदार से पानी मांगने पे वो बोला भैया पाउच दें या बोतल? हम बोले बेटा बिस्लरी से नीचे बात नहीं करते हैं। वहाँ प्रसिद्ध रीमा बेकरी का स्टॉल भी था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि कुछ दुकानदार टेढ़े पड़ गए थे, तो हमने कहा बेटा निकल लो।